नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। इंदौर की आजाद नगर पुलिस को मिली सफलता, अवैध शराब के साथ किया युवक को गिरफ्तार। इंदौर डीआईजी एक्शन मोड में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। खेतिया में मनाई गई पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि को समर्थन दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस का मिलन समारोह आयोजित, विधायक संजय शुक्ला हुए शामिल। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से बड़ी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी से और भी शराब मिलने की उम्मीद जताई है। आज शाम को मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हंस टेबल के हेड ऑफिस के सामने शांति नगर रिंग रोड पर अवैध शराब परिवहन करने हेतु खड़ा है। तो मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मैं स्टाफ के हम लोग गए। वहाँ पर देखा तो एक व्यक्ति एक सफ़ेद रंग की थैलियों में कुछ सामान रखे खड़ा था, जो पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया, जिसे स्टाफ के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया और उससे जो सामान उसके पास रखा था उससे तलाशी ली गई। तो उसमें 340 क्वार्टर सफ़ेद देशी शराब थी, जो मौके पर जब्त करके और गिरफ्तार किया गया और थाने पर लाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, कहाँ से लाया था या देने जा रहा था? उस संबंध में भी उससे पूछताछ जारी है। संभवतः ये आसपास के जिलों से अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है, तो उस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? आरोपी का नाम निप्पी उर्फ नितेश है। पिता का नाम कैलाश सिद्धू 29 साल का और शांति नगर का रहने वाला है और ये थाने का लिस्टेड गुंडा भी है। इंदौर के नवागत डीआईजी मनीष कपूरिया ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के साथ पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मी और आमजन भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटे हुए हैं। शहर में बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शहर में 22 लाख से अधिक वाहन हैं जो सुबह और शाम के समय ज्यादा रोड पर होते हैं। ऐसे में इनको लेकर कई प्लान बनाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के साथ थाने पर तैनात पुलिस और आम लोग भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुटेंगे। सर, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के आपको कुछ प्लान तैयार किया? कुछ बदलाव दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे आप? देखिए, ये एक प्रायोरिटी है आपकी, मेरी, सभी की, शहर के नागरिकों की, और इसमें सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। कोई पीस मिल का वो नहीं है, इसमें सीरियस एफर्ट करके और हाउ बेस्ट हम इसको सॉर्ट आउट करें, तो सभी के इनपुट्स भी लगेंगे। आप लोग भी सब इसमें प्रबुद्ध हैं, आपको भी आइडियाज़ होंगे। मैं सबको कॉल करके एक बार आपसे आइडियाज़ भी शेयर करूँगा। मूल रूप से इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम करना चाहेंगे। इंदौर नगर में करीब 24 लाख वाहन हैं और ये इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। 24 लाख का भी फिगर लास्ट ईयर का है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब वाहन आते हैं तो वो शाम के और सुबह का कुछ टाइम होता है जब रश आवर्स होते हैं, तो वो सड़क पे आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी जाम्स लगते हैं। मैनुअली जितना भी पॉसिबल होगा वो हम कर रहे हैं। हमने अभी कुछ चौराहे जो जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया है, वहाँ मैक्सिमम स्टाफ का डिप्लॉयमेंट रश आवर्स में करके उनका ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ हमें मार्ग डाइवर्शन भी करने पड़ेंगे और एक ये भी उसमें अपेक्षा रहेगी कि यदि जहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की जहाँ 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति काम करते हैं, तो उनके लिए बस का या एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो जाए, उतनी वाहन सड़क पर कम आएंगे। तो ये सारे की सारे प्रयास हैं इसमें। जो इरेगुलर पार्किंग्स हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करेंगे। हमारी अपेक्षा ये है कि जो सड़कें हैं वो
यातायात के लिए ही रहें। उस पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसको भी प्रयास करके मुक्त किया जाएगा। लेकिन जो भी प्रयास होगा ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए, वो हम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर खेतिया में भाजपा मंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि को समर्थन दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन भाजपा मंडल खेतिया ने आजीवन सहयोग नीति एकत्रित करने का कार्य भी शुरू किया है। इंदौर में नगर निगम चुनाव आने ही वाले हैं। इसके चलते पार्षद और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में दावेदारी जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं इंदौर के वार्ड 8 में अनवर दस्तक ने जूना रिसाला अमन चौक पर रहवासी और वार्ड की जनता का मिलन समारोह आयोजित किया। वार्ड की जनता ने इस मिलन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं वार्ड की महिलाओं सहित बुजुर्ग और युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पार्षद अनवर दस्तक, पार्षद अंसाफ अंसारी और पूर्व पार्षद रफीक खान के साथ कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वार्ड क्रमांक 8 में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें माननीय शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, लोकप्रिय विधायक विधानसभा 1 के लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला जी उपस्थित थे। तमाम कार्यकर्ताओं से बात की गई क्योंकि विधायक जी की विधानसभा में वार्ड क्रमांक 8 आता है और इसमें इसी बात का आश्वासन दिया गया और इसी बात पे बात की गई कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा गया माननीय विधायक जी की तरफ से और माननीय विनय बाकलीवाल जी की तरफ से कि वार्ड क्रमांक 8 पुनः कांग्रेस के हाथ में रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये वादा दिया गया है विधायक जी को कि जितनी लीड विधानसभा में थी उससे ज़्यादा जो है मेयर के अंदर भी जो है लीड ला के देंगे। 8-9 जो मीटिंग थी बड़ा ही उत्साह हमारे सबसे बात की है मात्र शक्तियाँ सबसे ज़्यादा थी वो आराम भूली बात होती है। तो आज 8 की मीटिंग की हमारे भाई सही भाई आज सभी लोग कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और समाज के वरिष्ठ लोग और भूलने के हुए सबको बुलाया, सबका सम्मान किया। पूरी मीटिंग में आज सबने डिपेंड किया कि हम सब मिलकर कांग्रेस जिताएंगे, भले वो मेयर हो या पार्षद हो। क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी को परंतु आज भाई ने सबको साथ समझ ली है, बोला है कि 10,000 वोट जिताएंगे। वो इंदौर में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ जीतेंगे क्योंकि ये वार्ड बाकी बहुत अच्छा वार्ड है कि इस वार्ड के अंदर कई तो जज भी है, डॉक्टर भी है और कई पदों में यहाँ के अच्छे कवि भी है, शायर भी है। ये वार्ड ऐसा है कि यहाँ पर सब अच्छे लोग रहते हैं और इस बार कांग्रेस भारी वोट जीतेगी और यहाँ पार्षद भी बनेगा और यहाँ के माध्यम से पूरे इंदौर शहर में कांग्रेस फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।